9 प्रकार की अवस्थाएं वर्णन किए गए थे। उनमें से 4 अवस्थाओं का फल बता दिया। दीप्तो, स्वस्थ, मुदित या हर्षित कहते हैं, और शांत। अब आ रहा है शक्त का। शक्ते अतिशक्त पुरुषो विशेषात् सुगंध माल्याभिरुचि शुचिश्च विख्यात कीर्ति सुजन प्रसन्नो जनोपकर्तारि जन प्रहर्ता। जन्म समय में यह ग्रह यदि शक्त अवस्था में हो, जो भी ग्रह है वे शक्त अवस्था में हो, तो वह उस ग्रह के फलस्वरूप वह पुरुष अत्यधिक शक्तिशाली होगा। पुरुषो अतिशक्त, अति शक्तिशाली हो जाएगा, अत्यधिक शक्तिशाली होगा। और सुगंध माल्याभिरुचि शुचिश्च, सुगंधित वस्तुओं, पुष्पमाला आदि में रुचि रखने वाला होगा। शुचिश्च, पवित्र रहने की विचार रखने है, सदा हम पवित्र बने रहें प्रयास करता है। विख्यात कीर्ति ही, विख्यात यश वाला। सुजन, सज्जन आदमी है। प्रसन्न, प्रसन्नचित्त है वो। और जनोपकर्ता, लोगों को उपकार करने वाला। एवं अरिजन प्रहर्ता, शत्रुओं का प्रहर्ता, शत्रु नाश करने वाला होता है। इतने सफल होते हैं यदि ग्रह शक्त अवस्था में हो तो। स्वरदृश्य विभाग, शक्त अवस्था का लक्षण किया था, स्वरदृश्य विभाग का था, वो शक्त अवस्था कहते हैं। अलग दिया, दीप्त तुंगस खगो निज गृहे स्वस्थ हिते हर्षिता शांत शोभन वर्गश्च खचर शक्त स्वरदृश्य विभाग है ना सभी अवस्थाओं का। श्लोक संख्या 553 में कब किस अवस्था को कहा जाता है लिखा हुआ है। अब आता है उसके बाद अगला जो है शक्त के बाद में कौन सा है, प्रपीड़िता है, दीना। वहां क्रम तो यह है, विकल अवस्था को ले लिया, प्रदीप्त और दीन को बाद में ले रहे हैं। क्रम वहां जो दिया है ग्रहों की अवस्था क्रम, उस क्रम से नहीं बोल रहे हैं, तो विकल अवस्था का ले रहे। देखिए, हतबलो विकलो मलिन सदा रिपुकुल प्रबल त्वग्बलन्मति खलसक स्थल संचरणो नरः कृशतर पर कार्य गतादर। जन्म समय में यदि विकल अवस्था हो, कहते हैं विकल अवस्था में हतबलो, वह मनुष्य शक्तिहीन अपने आप को मानते हैं। मलिनः, सदा मलिन रहने वाला, विषय अशुद्ध विचार वाले होगा। रिपुकुल प्रबल तग अलन्मति ही, सदैव शत्रुकुल की प्रबलता से वह दुर्बल मति वाला हो जाता है। दुष्ट जनों का खलसक, दुष्ट जनों का वह साथी होता है। अस्थल संचरणों, भूमि पर भ्रमण करने वाला होगा। कृशतरः, अत्यंत दुर्बल और सदा दूसरों के कार्य करने वाला। और परकार्य गतादरः, तो सम्मान से वह रहित रहेगा। गत, गत बने रहित, आदर वाला होगा, माने किसी के भी सम्मान पात्र नहीं होता। भले दूसरों का काम करेगा लेकिन दूसरे भी उसकी निंदा ही करते हैं। जिसकी वो काम करे वो भी निंदा करेगा उससे। काम तो करेगा, बीच ज्यादा कमीशन खाएगा तो लोग निंदा करेंगे ना। कहने काम तो कर रहे हैं लेकिन अधिक कमीशन खा गया, पता लग जाए जी, सब लोग निंदा करेंगे उसकी। दीने अधिदीनो अपचये न तप्तः संप्राप्त भूमि पति शत्रु भीति संत्यक्त नीति खलु ही न कांति स्वजात्य वैरम विनर प्रयाति। दीन अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। दीन अवस्था वाला जो में ग्रह हो, ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति का जन्म हुआ है, वह व्यक्ति जिसके जन्म समय में इस प्रकार दीन अवस्था है ग्रहों की, तो वह मनुष्य अत्यंत दीन होगा, अति दीनो। अपचयेन तरप्तः, निरंतर ह्रास हो रहा है, आर्थिक हानि, शारीरिक हानि, संबंध हानि,
अनेक प्रकार की हानि से वह संतप्त हो जाता है। संप्राप्त भूमि शत्रु भीति ही भूमिपति, उन्हें राजाओं के तरफ पीड़ित होता है, शासकों से पीड़ित होता है और साथ साथ शत्रुओं से भी वह भयभीत रहेगा। संत्यक्त नीति ही, अपनी नीति का परित्याग करने वाला। हीन कांति ही, कांति विहीन होगा। स्वजात्य वैरम, अपने ही जनों के साथ, लोगों के साथ वह द्वारा वैर पाने वाला होता है। वो नरह प्रयाति, ऐसा वह मनुष्य का जीवन चलते रहता है। स्वजनों से वैर को वो प्रयाति में प्राप्त करता है। कौन? दीन अवस्था वाले ग्रहों, ऐसे ग्रह स्थिति में जो जन्म लिया। खल अवस्था वाले बोल रहे, खलाभिदान ही खग ही कलि स्यात्, कांताति चिंता परितप्त चित्त, विदेशयानम धनहीनता, अंतः कोपी भय लुब्ध मति प्रकाश। खलाभिदाने, खल नामक अवस्था है ग्रहों की। ऐसे ग्रह अवस्था में जिसका जन्म हुआ है वह व्यक्ति कैसे होता है? खलही कलिस्यात्, दुष्टों के साथ समय हमेशा विवाद करने वाला होता है। कांता अति चिंता, स्त्री संबंधी चिंताओं से वह संतप्त होता है। परितप्त चित्त, स्त्री संबंधी चिंताओं से परितप्त है उसका चित्त। विदेशयानम, अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थानों में भ्रमण करने वाला होगा, निवास भी करेगा। धनहीनता, धनाभाव से ग्रस्त होगा। अंतः कोपी, बाहर से मुस्कुराते रहेगा और भीतर क्रोध की आग से जो है जलते रहेगा। अंतः कोपी है ये, अंतःकरण से क्रोधी, बाहर से अत्यंत लोभी भी। भवे लुब्ध मति प्रकाश, अत्यंत लोभी के रूप में वह प्रकट हो जाता है लोगों के सामने में। पीड़िते भवति पीड़िता स्यात्, व्याधि भीर व्यसनतो पीड़ितांतम, याति संचलताम निजस्थलात्, व्याकुलत्वमपि बंधु चिंतया। पीड़ित नामक जो अवस्था है ग्रह की, ऐसी अवस्था में जो ग्रह हो, उस समय में जो जन्म लिया हुआ जातक है वह व्यक्ति सबसे पहले सदा व्याधि भी पीड़ित हो, सदा विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रहता है। व्यसन तो पीड़ितांतम, और सदा ही दुर्व्यसन से वह पीड़ित रहता है। याति संचलताम निज स्थलात्, अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर भटकते रहने वाला बनता है। व्याकुलत्वम अपि बंधु चिंतया, भाई बंधुओं की चिंता से वह सदा व्याकुल रहता है। इस प्रकार से ग्रहों की 9 विभिन्न अवस्थाओं का कथन करके प्रत्येक अवस्था का अलग अलग फल वर्णन किए। अब 2 विशेष चक्र बताने जा रहे हैं, मातंग नामक चक्र और अश्व नामक चक्र। मातंग यानी हाथी और घोड़ा चक्र। पहले आपने नर चक्र देखा, मनुष्य का आकार बना लिया, सर हाथ पैर वगैरह बना के अलग अलग नक्षत्रों को बिठाते थे, और आपका जन्म नक्षत्र जिस अंग में पड़ रहा है उसके मुताबिक उसका फल भी बताया गया था। और उसी प्रकार मातंग चक्र और अश्व चक्र को भी समझे। हाथी बनाओ, पहले हाथी का चित्र बना दो और फिर उस हाथी के चित्र में कौन कहा क्या है ये आपको निश्चय हो जाएगा। चित्र है आपके पास, पृष्ठ संख्या 12 में बनाया हुआ है, बहुत पहले शुरू में एकदम पृष्ठ संख्या 12 में मातंग चित्र बना हुआ है, अश्व चित्र भी बना हुआ है। दोनों चित्र नीचे दिए हुआ है 12 में। भूमिका के 12 में जाइए आप, सूची के बाद 12 देख रहे हैं, 12 ठीक है ना, दिया देखो वहां पर। मृषा आर्द्रा अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी है, सूंड में कृतिका रोहिणी, दांतों में अश्विनी भरणी, और आंखों में एक आंख मृक्षा दूसरी आंख आर्द्रा, दोनों लिखते हैं इसीलिए उधर का इधर के हिसाब से। पुनर्वसु पुष्य, एक दाहिना कान बायां कान, आश्लेषा मघा ऊपर, पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा यहाँ, पूछ में स्वाति और जो है विशाखा, पेट पैर में अनुराधा ज्येष्ठा, दूसरे पैर में मूल और पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ ठीक है, पूर्वा भाद्रपदा शतभिषा, उत्तरा भाद्र रेतवी है ना, और पेट के हिस्से में उत्तराषाढ़ा
अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा। इस प्रकार से हाथी चक्र को बताया है। उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं चक्र कैसे बनता है, फल क्या है, सारी चीज सुनिएगा। मातंग नायक चक्रम, मातंग नायकम चक्रम कथयामि समासतः यस्य विज्ञान मात्रेण यात्रा युद्धे जयो भवेत्। गजाकारं लिखेत् चक्रम सर्वावयव संयुतम 28 ऋक्षाणि देयानि सृष्टिमार्गतः। मुख शुण्डाग्रनेत्रे च कर्णशीर्षाङ्घ्रिपुच्छके द्विकं द्विकं च दातव्यं चतुपृष्ठे ततोदरे। बिरदव्यय भान्यादौ वदनाद् गण्यते बुधैः ऋक्षे यत्र स्थितः सौरिर्जेयं तत्र शुभाशुभम्। मातंग नामक चक्र को असंक्षेप में कथयामि समासतः, मैंने संक्षेपत में कहने जा रहा हूं। इसको जानने का क्या लाभ होगा? यस्य विज्ञान मात्रेण, जिसको जानने मात्र से आपकी यात्रा और अतो युद्ध करना हो उसमें विजय सफलता प्राप्त होने का निश्चय होता है। गजाकारम लिखे चक्रम, सभी अंगों से युक्त, सर्वावयव संयुतम गजाकारम चक्रम लिखे, सभी अंगों से युक्त हाथी का आकार में चित्र को बना करके क्या करना, कहते हैं कि 28 ऋक्षाणि अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों का वर्णित क्रमानुसारेण देयानि सृष्टि मार्गतः। आपके जिस वक्त क्रम से, मार्ग से आता क्रम, जिस क्रम से बताया जा रहा है वर्णित क्रम के अनुसार अंगों में उन नक्षत्रों को पहले बिठा दीजिएगा। कहाँ का बिठाने? मुख शुंडाग्र दोनों नेत्र, नेत्रे मुख शुंडाग्र नेत्रे, फिर कर्ण शीर्ष अंघ्रि पुच्छ, इन सब में क्रम से क्या करना है? दो 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 रखना है। दो मुख में, दो शुंडाग्र में, दो नेत्र में, दो कान में और दो शीर्ष में। अंघ्रि पुच्छ के इसी प्रकार से पैर में दो दो मैंने 4 हो जाएगा और पूछ में 2 हो जाएंगे। द्विकं द्विकंच दातव्यम चतुपृष्ठे ततोदरे, इन पीठ में 4 और पेट पर भी 4 लिख देना है। दोनों जो है पादाग्र में 2 और दोनों पृष्ठपाद में 2। सामने 2 पैर है वहां 2 लिख दो, पीछे 2 पैर है वहां 2 लिख दो, 2 4 4 8 हो जाएगा पैरों में, और पीठ में 4, पेट में 4। आगे दिखाया नाम भी दिया है अगले पृष्ठ में। मुख में 2 नक्षत्र अश्विनी भरणी और 2 शुंडाग्र में 2 नक्षत्र कृतिका रोहिणी, दोनों नेत्रों में 2 नक्षत्र मृगशीर्ष और आर्द्रा, दोनों कान में 2 नक्षत्र पुनर्वसु पुष्य, शीर्ष में 2 नक्षत्र आश्लेष और मघा, दोनों अग्रपादों में पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, और दोनों पिछले पैरों में पादों में स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। पूछ में 2 है मूल और पूर्वाषाढ़ा, और पीठ में 4 है उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा, और निचला भाग पेट में शतभिषा पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये क्रम से रखना है। हाँ पूछ में अरे चित्र में ऐसे दिया तो गलत हो गया कि क्रम से आएगा ना, वो सृष्टि क्रम से होना है। नक्षत्र सृष्टि क्रम जो है उसी क्रम से रखना है यहाँ पे। वो हो सकता है वहां गलत छप गया, उसको ठीक कर लेना, चित्र में ठीक कर लो। ये क्रम जो है ना, जो सृष्टि क्रम है वो क्रम बदल नहीं सकते हम, और उसे नंबर भी गलत दिए है। दोनों पृष्ठपाद में क्या लिखा है? 1 और 2 लिखा है ना, क्रमांक वहां अंक जो लिखी है क्या लिखा है? 1 + 2 2 + 2 लिखा है। हाँ तब तो ठीक है। हमारे 1 + 2 था, उसको 2 + 2 किया। अब कह रहे हैं इस रख दिया द्विरद अव्यय भान्यादो वदनात् गण्यते बुधैहि। इस प्रकार से
4 नक्षत्र पीठ पर लिखने के बाद 4 पेट पर स्थापित करने से गज चक्र होता है। फिर हाथी के नाम जो है नक्षत्र से आरंभ कर मुख आदि क्रम से सभी अंगों में 28 नक्षत्रों को स्थापित करके विद्वान लोग समझते हैं। वदनाद माने मुखात, मुख से आरंभ करना है। वदनाद गण्यते बुधही दुरद व्यय भान्यादो। हाथी के प्रत्येक अंग में भानी, भा माने नक्षत्र, आदि से आरंभ करना। आदि कौन है? अश्विन नक्षत्र। और मुख से शुरू करके विद्वान लोगों को इस पर पहले चित्र बना लेना चाहिए। और जिस नक्षत्र पर शनि बैठा है, ऋक्षे यत्र स्थितः सौरी, सौरी माने शनि, शनि महाराज जिस नक्षत्र पर बैठे हों उस नक्षत्र से के अंग में के अनुसार शुभाशुभ का लाभ करना चाहिए। उसी नक्षत्र अनुसार युद्ध या यात्रा में शुभाशुभ का निर्णय लेना। अतः शनि गोचर में देख लो किस नक्षत्र में इस वक्त है, वह नक्षत्र देख लेना। अब हाथी में किस अंग में पड़ रहा है, उसके अनुसार उसका फल तय हो जाएगा, शुभाशुभ। क्या फल है वो भी अगले श्लोक में बता रहे। मुखशुंडाग्र नेत्रेषु सौरिभम मस्तकोदरे युद्ध काले गते यस्य जयस्तस्य न संशयः। पृष्ठे पादे च पुच्छे च कर्ण संस्ते शनैश्चरे मृत्युर्भंगो रणे तस्य ऐरावत समो यदि। जिस नक्षत्र पर शनि स्थित हो वह नक्षत्र यदि मातंग नामक चक्र के मुख पर आया हुआ नक्षत्र है, अर्थात कहा होना चाहिए शनि अश्विनी भरणी में, मुख में हो ना, या शुंडाग्र में अर्थात कृतिका रोहिणी में नक्षत्र में शनि हो। और नेत्र, नेत्र का मतलब हो गया आपका मृगशीर्ष आर्द्र नक्षत्र हो। और मस्तक, मस्तक के मध्य में 2 आश्लेष और मघा नक्षत्र हो। और पेट के जो 4 नक्षत्र उदरगा, शतविषा, पूरा भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती, इन नक्षत्रों में यदि शनि स्थित हो तो उस समय आप ध्यान देखते हुए ऐसे समय में शनि नक्षत्र में आ रहा है तो उस समय युद्ध शुरू करना। उससे पहले टालते रहना, युद्ध आरंभ नहीं करना। बहाना बनाओ, संधि करने का बहाना करो, कुछ न कुछ नाटक करते रहो और टालते रहो। और जहां हमारा योग आ गया शुरू मार दो, एकदम वार करना शुरू कर दो, विजय जरूर होगा। चाहे युद्ध हो चाहे यात्रा भी हो, यात्रा करने से भी निसंदेह उसे विजय होती है। मैंने यात्रा सफल होगा, जिस कारण से यात्रा कर रहा है यात्रा सफल हो जाएगा उसका। और यदि पीठ में जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों में आदमी चला जाता है। पीठ का नक्षत्र कौन से है? पृष्ठ का, उत्तरा, आषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, पीठ का नक्षत्र हो गया। और पैर के आगे के पैर, पीछे पैर, जो चारों 8 पूरे नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। एवं पूछ के नक्षत्र, पुच्छ में नक्षत्र कौन से है? दो है, मूल और पूर्वाषाढ़ा। एवं कानों में स्थित जो नक्षत्र है पुनर्वसुर जो है पुष्य नक्षत्र। इन नक्षत्रों में शनि विराजमान हो गोचर में तो वह निश्चित रूपेण वह शुभ होता है। अतः युद्ध में या तो उसको मृत्यु मिलेगी या सेना का नाश हो जाएगा। चाहे जितनी भी वह राजा व व्यक्ति सशक्त हो, ऐरावत समोपि, यदि ऐरावत के समान भी हो तो भी वो परास्त हो जाएगा, एवं यात्रा में भी विफल हो जाएगा। इसे इन नक्षत्रों में शनि होगा तो विचार लें कि कौन से नक्षत्र में है, और शुभ में है तो शुभ फल, अशुभ में है तो अशुभ फल है। एतेषां दुष्टभंगानां तत्काले संस्थितः शनि तत्काले पट्टबंधोपि वर्जनीय प्रयत्नतः। इस प्रकार दुर्योग कारक शनि की स्थिति हो, जो उत्तरा जो 568वें श्लोक में जो कहा था, पृष्ठे पाद पुच्छे च, पीठ के, पाद के, पुच्छ के, कान के स्थान में जो शनि बैठा हो, अशुभ कहा था। उन नक्षत्रों में तत्काल शनि हो तो तत्काल पट्टबंधोपि वर्जनीय प्रयत्नतः। उस काल में केवल युद्ध और यात्रा नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं, पट्टबंध मैंने राज्याभिषेक
महंत की पट्टाभिषेक, चादर ओढ़ाना, मंडलेश्वर के पट्टाभिषेक वगैरह होता है ना, ऐसा कोई भी ऐसे उच्च पद को अभिषिक्त होना नहीं चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जैसे आज की भाषा में कहा जाए, ये जो मंत्री लोग शपथ लेते हैं, शपथ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो टिकेगा नहीं। प्रयत्न पूर्वक, इसलिए वर्जनीय कहते, प्रयत्नतः वर्जनीय। पृथिव्याभूषणं मेरु शर्वर्याभूषणं शशि नराणां भूषणं विद्या सैन्यानां भूषणं गजः। एक गज चक्र लोग को लेकर आपने क्यों इतना महत्व दिए हो? क्योंकि सेना के अंदर हाथी और घोड़ा दो महत्वपूर्ण होता है। यात्रा के लिए भी हाथी और घोड़ा महत्वपूर्ण होता है। तेजी से जाना है तो घोड़ा चाहिए, और मजा लाते हुए जाना आराम से धीरे धीरे तो हाथी पर बैठ के जाओ। गांव के लोग भी देखते रहे, अरे हाथी आ गया, हाथी आ गया, सब खुश हो जाएंगे। नहीं, आपकी यात्रा में कम से कम गांव के बच्चे को आनंद मिलेगा, उसको देखकर आपको भी आनंद, देखो हमारे हाथी से खुश हो रहे हैं लोग। और कोई आपको जो है केला खिलाएगा, हाथी को कोई कुछ खिलाएगा नहीं, हाथी भी खुश, आप भी खुश, गांव खुश रहेगा। लेकिन यात्रा धीमी धीमी होगी, तेज यात्रा है, घोड़े पे जाइए। युद्ध भी हाथी पर से भी युद्ध होता है, घोड़े से भी युद्ध होता है। घोड़े के रथ भी नहीं चलेंगे, रथ भी मुख्य है ना अंग सेना का, वो भी घोड़े की बिना नहीं। इसलिए कहते हैं दो चक्र हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, यात्रा के लिए, युद्ध के लिए, विशिष्ट पदादि को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जैसे पृथ्वी में पृथ्व्याभूषणं मेरु, पृथ्वी के आभूषण क्या है? मेरु है। अर्थात मेरु पर्वत कहीं और ऊपर, कहीं और नहीं, मेरु पर इसी पृथ्वी पर है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। मेरु पर्वत के कारण से और हिमालय आदि पर्वतों के कारण से ही पृथ्वी टिकी हुई है जल में, नहीं तो कब का जल डूब गया होता है। इतना अगाध जल है, 2/3 जल है, उसमें 1/3 पृथ्वी कैसे टिकी है? गोला पानी में डूब जाना चाहिए। इसलिए इनका नाम है महीधरा। पहाड़ों का क्या एक नाम है? महीधरा। पृथ्वी को धारण करने वाले हैं ये ना धारण करें, ये टूट जाए, पृथ्वी खत्म हो जाएगी अंदर। ये वजन बैलेंस हो रहा है, इधर पानी जो खींच रहा है, ऊपर वो इस तरह से दबा रखें और डूबे ना और सीधा पलटे भी ना। नहीं तो लोटा डाल दो जल में, क्या होता है? पलट पलट करके जाता है कि नहीं, उलट पलट होते हुए। ये भी उलट पलट करके समुद्र में नाचते रहेगा तो हो गया आदमी का काम। कैसे जिंदा रहेगा यहाँ पे? थोड़े से भूकंप में ही हालत खराब हो जाता है। 10 सेकंड 15 सेकंड आ जाए तो हालत खराब होता है। महीधर पर्वत कहा गया, पृथ्वी का भूषण है मेरु आदि पर्वतो। शर्वर्या भूषणम शशि, रात्रि का भूषण कौन है? चंद्रमा। नराणाम भूषणम विद्या, नरों का भूषण क्या है? विद्या। और सैन्यानाम भूषणं गजः, सेना के विभिन्न अंगों में जो गज है, हाथी है, वो सबसे श्रेष्ठ अंग है, ऐसे समझो। इसीलिए यह मातंग नामक चक्र बनाया गया, हाथी गज चक्र बनाया गया है, युद्ध का विचार करने, यात्रा का विचार करने और विशिष्ट पदार्थ ग्रहण करके टिके रहने के पीछे कारण बताया गया है। सही मुहूर्त के बिना शपथ ग्रहण करते थे, कोई से ना मंत्रिमंडल सरकारें कहीं 2 दिन में चला जा रहा है, कहीं 20 दिन में चला जा रहा है, कहीं 6 महीने बदल रहा है, कि मुहूर्त देखते ही नहीं, मूर्ख हैं ये, किसी पूछते भी नहीं किस मुहूर्त में शपथ ग्रहण करना चाहिए। अब इसे टिक भी नहीं पाते, 6 महीने में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। गलत मुहूर्त में ग्रहण किए होंगे ना, तब तो टिक नहीं रहे वो। अब आता है अश्वचक्र, घोड़ा चक्र। ये भी वही प्रसंज्ञा 12 में, भूमिका की प्रसंज्ञा 12 में चित्र देख लें। अश्वागारम लिखे चक्र मश्वधिष्ण्यादि तारका वदनात् सृष्टिगा देया 28 संख्यया मुखाक्षिकर्ण शीर्षेषु पुच्छांग्रियो
युग्म संख्यया पंच पंचोदरे पृष्ठे सौरिर्यत्र फलं ततः। पूर्वत यहाँ पर समझिए, घोड़े की आकृति का एक चक्र चित्र बना लीजिएगा और घोड़े के नाम नक्षत्र से आरंभ कर 28 नक्षत्रों का न्यास जो है मुख से आरंभ करके अन्य अंगों में वही सृष्टि क्रम अनुक्रम जो अश्विनी भरणी कृतिका इत्यादि क्रम से ही आपको रखना है। पकड़ा है क्रम रखने का भी, मुख पहला, फिर आंख, फिर कान, सिर, पूछ और चरणों में 2-2 नक्षत्रों तथा पेट और पीठ पर क्रम से 5-5 नक्षत्र स्थापित कर शनि की स्थिति के अनुसार आपको उनका फल भी कहना चाहिए। पहले मुख में 2 अश्विनी भरणी, दोनों आंख है, वहां कृतिका रोहिणी, फिर दोनों कान है जहां पर जो है आपके मृगशीर्ष और आर्द्रा, सिर पर 2 पुनर्वसु और पुष्य, और पूछ में 2 आश्लेष और मघा। अब दोनों पिछला पैर में 2-2, हाँ 4 है ना, इसलिए पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, और पिछले दोनों पैरों में दोनों अग्रपाद में, पहले पिछला पाद पहले लिया इन्होंने, बाद में अग्रपाद ले रहे हैं, पीछा पैर पहले फिर आगे का पैर बाद में, स्वाति विशाखा अनुराधा और ज्येष्ठा, फिर उधर में 5, पीठ में 5, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित और श्रवण पेट में, और शेष 5 धनिष्ठा शतभिषा पूरा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, ये आपका पीठ में। पहले के क्रम से थोड़ा क्रम बदल दिया ना, पहला क्रम अलग था, यह क्रम थोड़ा बदल दिया है। उसका फल क्या है? मुखाक्षुदर शीर्षस्थो यदा सौरिस्तुरंग में तदारिभंगम मायाति रणे शत्रु वशंगतः। आश्रुचक्र में यदि शनि मुख, आंख, उदर में पेट और सिर में स्थित नक्षत्र में ही वर्तमान गोचर में शनि विराजमान हो तो वह व्यक्ति शत्रु सेना को नष्ट हो जाती है, शत्रु सेना उसकी नष्ट हो जाती है तथा संग्राम में शत्रु वशीभूत हो जाते हैं, मैंने आत्मसमर्पण कर लेंगे, शत्रु हार जाएंगे, आत्मसमर्पण कर जाएंगे। इन अन्य में कर्णांग पृष्ठे पुच्छस्थे अश्वांगेश्वर कनंदने विभ्रमं भंगहानिंच कुरुते असौ महाहवे। यदि शनि अश्वचक्र के कान, पैर, पीठ और पूंछ पुच्छस्थे इनमें स्थित हो एवं पीठ में स्थित हो तो पृष्ठे पुच्छस्थे चो, 4 जगह कान, पैर, पूंछ और पीठ इनमें स्थित हो तो वह संग्राम में विभ्रमम विभ्रांति हो जाएगी, क्या करुणा कहकर किंकर विमूढ़ हो जाएगा और सेना का भी नाश हो जाएगा। भंग हानिंच, सेना का नाश और सेना का हानि होगी। ऐसा करते असौ कब महाहवे मन युद्ध में। वो सब क्रम से ठीक करना पड़ेगा, तो श्लोक में जो है उसी क्रम से उसको बनाना पड़ेगा। वो देख लेना, जो भी उसको ठीक कर लेना है चित्र को। अच्छा, ये तस्थान स्थिता सौरी सदा काले हयस्य च पट्टबंदे गमे युद्धे वर्जयेत्तं हयं नृपः। इन अशुभ स्थानों में शनि यदि अश्वचक्र में स्थित हो तो पूर्वतिया पट्टबंदे मन राज्याभिषेक में, गमे यात्रा में और युद्ध में राजा को उस घोड़े का परित्याग कर देना चाहिए। हाथी का नाम होता है, घोड़े के भी नाम रखते हैं। जिस घोड़े का नाम का अक्षर जिस नक्षत्र में है और इन अशुभ स्थानों का है उस चित्र में,
उस घोड़े को युद्ध में इस्तेमाल नहीं करना, ये भी बात है। उस हाथी को भी घोड़े में इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो वही आपके जो है हारने का कारण बन जाएगा। उनके तो नाम होते हैं ना, घोड़ों के भी अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे कुत्तों का नाम रखते हैं, सबके नाम रखते हैं। जिसको भी पालोगे उसका नाम करे बिना व्यवहार नहीं हो पाएगा ना, नाम के माध्यम से व्यवहार भेद होता है। देशांतर स्थित सौरी रिपव संति शंकिता तुरंगा यस्य भूपस्य विचरन्ति महीतले। अन्य देशांतर स्थित सौरी, अन्य मने देशांतर में स्थानांतर, स्थानांतर शुभ स्थानों में। यदि शनि हो, अशुभ चक्र में स्थित हो, तो वह शत्रु लोग सदैव ही उस राजा से सशंकित रहते हैं। रिपव संति शंकिता, भले राजा कमजोर है, दमदार है नहीं, लेकिन उस कमजोर राजा से भी बड़े बड़े राजा भी डर के मारे परेशान रहेंगे कि उसके बाद ऐसे हाथी घोड़े हैं, हाथी घोड़े उसके दम आ जाता है। कईयों का होता है, टीपू सुल्तान के बारे में वर्णन करते हैं, हाथ पैरों के दम तो था, अलग था ही, 70-70 किलो वजन का तलवार चलाता था एक हाथ से। लेकिन मुख्य उसे घोड़ा था, इतना जबरदस्त था, जहां उसकी नजर जर तेज से चारों तरफ घूमता हुआ कौन कहां से वार कर रहा है और राजा को बचा के चल देता था, इतना तेज था। और एक आवाज पे खड़ा हो जाता था कभी भी। इसे जब बम्बों से मार दिया था ना सेना से, तो भी मर गया। अब पहचानेंगे कैसे टीपू कहाँ है? पगड़ी गिरा, सब गिर गया ना, हो ही जाता है जब मरता आदमी तो हुआ बम विस्फोट में। तो पहचान नहीं, उन्होंने उसके घोड़ा छोड़ा, घोड़ा उसके मुर्दे के बल में जाके खड़ा हो गया, तब पहचान गए ये है टीपू सुल्तान का शरीर। ऐसे होते थे घोड़े। और उसका नाम जो अक्षर शुरू है, वो अक्षर जिस नक्षत्र से संबद्ध है, वो नक्षत्र शरीर में कहाँ है देख लो। यदि उसी नक्षत्र शनि है तो अपना प्रियतम घोड़े को भी लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घोड़ा भी मरेगा, खुद भी मरना पड़ेगा। कई राजा पहले ऐसे पालते थे, बढ़िया घोड़े को पालते थे। लेकिन आज के युग मॉडर्न युग में कैसे ये सब हर के मिशन के भी नाम नहीं रखे क्या? बोफोर्स, ये वो नाम रखते हैं ना हर चीज की। जैसे टैंकरों के भी नाम होते हैं, सबके अलग अलग नाम रखते हैं हर एक टैंकर का। नहीं, नंबर नाम भी है, नाम भी रखते हैं। हम नाम मिसाइल के नाम है, सबके नाम है। और फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ भी हम लोग मान लो एक कक्षा में 4 आ गए, अर्जुन नाम से क्या करोगे? अर्जुन 1, अर्जुन 2, अर्जुन 3 रखना पड़ेगा ना। ऐसे ही यहाँ वहाँ भी है, ये नाम रख दिया और उसे 1 2 3 साथ में संख्या भी दे दिया। कई अलग अलग नाम रख देते हैं, अलग अलग रेजिमेंट वाले अपने अपने पास जो शस्त्र अस्त्र उसका अलग अलग नाम रखते हैं। इसलिए कि अस्त्र शस्त्र का नाम मुख्य होता है। और शनि से संबद्ध है, सब लोहे के बनते हैं, जीत हार उसके अपने चलते निर्णय होना है। तुरंगा यस्य भूपस्य, जिस राजा के घोड़े इस प्रकार के इस महितल पर विचर रहे होंगे, वह राजा कभी हार को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी यात्रा कभी विफल नहीं हो सकती है, उसके पट्टाभिषेक कभी बीच में टूटने वाला नहीं होता है। इसलिए सारी चीजों में लागू होता है। शुभाशुभ स्तर से घोड़े का, हाथी का देख करके ही वर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद आरंभ होता है शतपद चक्र। शतपद चक्र 11 रेखा डालेंगे यूं, 11 रेखा डालेंगे यूं, 11-11 जैसे बनाते हैं ना आप, जो है मंडलों को बनाने की सर्वतोभद्र मंडल समंडल बनाने नहीं लगाते रेखाएं, वैसे 11-11 रेखा लगा देना। अगले पृष्ठ में उसका चित्र दिखाया है, 11 इधर 11 उधर डाल दो पहले, ठीक है ना। फिर किस क्रम से क्या लिखना है, कैसे करना है, वही समझा रहे। चक्रम शतपदम वक्ष्य ऋक्षांशाक्षर संभवम नामादि वर्णतोज्येयम वृक्ष राश्यंशकं तथा। शतपद चक्र को मैं अब बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा नक्षत्रों के, वृक्ष
अंश अक्षर संभवम, नक्षत्रों के प्रत्येक चरण के अक्षरों से बनेगा। कुल कितने नक्षत्र हैं? 27, अभी सहित 28। 27 से मान के चलेंगे, 27 × 4 कितना हो जाता है? 108। 108 हो जाता है। और 11 × 11 करेंगे तो कितना कोष्ठक बनेगा? नहीं, 11 × 11 करेंगे कैसे? 10 ही कोष्ठक बनेगा ना, 11 में से 10 बनेगा, 10 × 100 बनेगा, 100 बनेगा। और हमारे है 108, 108 है तो 8 नक्षत्र कम हो जाएंगे ना। फिर 4 जगह बताएंगे और संख्या जोड़ दो, नक्षत्रों को ज्यादा कर देंगे हम, तो अपने पूरे 108 इन्हीं में आ जाएगा। कैसे देखिए, त्रियगुर जगता रेखा रुद्र संख्या लिखे बुध जायते कोष्ठकम तत्र शतम एकम न संशय। तिर्यक और ऊर्ध्व का जो है मार्ग में रेखाओं को लिखिएगा, वे कितने? रुद्र संख्या 11 रुद्र होता है ना, एकादश रुद्र होता है। इसे 11 संख्या सीधी और 11 संख्या आड़ी रेखाओं को लगा दीजिएगा। लिखित बुध, विद्वान को इस प्रकार से चक्र लिख लेना चाहिए। इसे कुल तत्र जायते कोष्ठकम, इसे कुल कितने कोष्ठक बनेंगे? एकम शतम न संशय, पूरा 100 कोष्ठक बनेगा, चौकोर चौकोर। और उसमें क्रम से आप रखिएगा 108 पाद। 27 नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र के 4 पाद होता है, 27 × 4 108 है। और हम 108 अक्षरों को लिए, हर पाद का एक अक्षर होता है, नाम, उसे नामकरण होते हैं ना। नामकरण आपको इन्हीं के आधार पर होता है, कौन से नक्षत्र किस पाद में पैदा हुआ, उस पाद के अक्षर तय कर दिया ऋषियों ने, उस अक्षर से नाम रखना चाहिए। वो अक्षरों को क्रम से लिखना शुरू करना है हमने। कैसे होगा वो भी? न्यस्यावघाड़ादीनि रुद्रादि विदिशक्रमात् पंच पंच क्रमेणैव विंशद्वर्णान् प्रयोजयेत्। पंचस्वर समायोग एकैकं पंचदा कुरु कुर्यात् कुपु भू दुस्थानि त्रीणि त्रीण्यक्षराणि च। कुघाघांक्षा भवेत् स्तंभो रौद्र ईशान गोचरे पूषाणाठा भवेत् स्तंभो हस्तम आग्नेय संजके। भूदाभाढ़ा भवेत् पूर्वे दूथा झायास तथोत्तरे एवं स्तंभ चतुष्कंच जातव्यम स्वरवेदिभिः। धिष्ण्यानि कृत्तिकादीनि प्रत्येकं चतुरक्षरैः साभिजित्यंशकास्तस्य शतकं द्वादशाधिकं। अभिजित सहित 112 हो जाता है, अभिजित सहित 112। यदृक्षांशक कोष्ठस्थः क्रूर सौम्योपि वाग्रह ततस्तद्वर्जे नित्यं पुंसो नामाद्यमक्षरम्। न्यस्यावकाडादीनि, देखो सबसे ऊपर क्या लिखना है? आवाकाहाडा 5, फिर लिख देना माटा पाता पाराता, माटा पाराता, आवाकाहाडा माटा पाराता, ये लिख दिया। फिर इधर दूसरी तरफ क्या लिखना? 5 आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए ओ लिख लो अक्षरों। फिर क्या होगा? 5 लिखनी है, ना या मा जा खा गा सा दा चाला, ये लिखना है। ना या भा जा खा, फिर गा सा दा चाला। वहां भी नीचे क्या करना है? उसी ई उ ये वो के हिसाब से ही काम करना है। देखिए यहां क्या हुआ, देखिए आ ई उ ये ओ, पहला लाइन हो गया। दूसरे में व था ना, व में ई जोड़िए वी, व में उ जोड़िए उ, व में ए जोड़िए वे, व में ओ जोड़िएगा तो वो बन जाएगा। इसी प्रकार से क में भी की कु के को, ह में भी ही हु हे हो, ड में भी डी डू डे डो। इधर म में मी मु में मो, मी मु में मो, टा में भी टी टू टे टो, प में पी पू पे पो, र में री रू रे रो, और त में तू ती तू ते तो बनेगा। निचले भाग में इसी प्रकार से 5 में न में नी नू ने नो, य में ई यू ये यो, भ में भी भू भे भो, और ज में जी जू जे जो,
और ख में खी कू खे खो, ग में गी गू गे गो, सी में सीसू से सो, और दी में द में दी दू दे दो, च में ची चू चे चो, ल में लीलू ले लो। ये क्रम से अक्षर सब 112 अक्षर लिखा नहीं है अभी आपने 100 अक्षर लिखा है, अब 12 अक्षर बाकी है। और 12 के लिए क्या करना आपने, वो जगह बता दिया, ईशान कोण है ना, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में। वो भी जगह निश्चय कर दिया उन्होंने खुद ही श्लोक में क्या बोला, कु घा ङा छा। कु में क्या करना है, जहाँ कु लिखा आपने उसी में घ ग छ 3 अक्षर जोड़ दो, और आगे पू जहाँ पर है श न ठ जोड़ दो। इधर नीचे जहाँ भू है वहाँ ध फ ढ जोड़िएगा, और उधर दू में आप थ झ य जोड़ दीजिएगा। 3 चौका 12 हो गया कि नहीं, 112 पूरे अक्षर हो गए। इस प्रकार से अक्षरों को डाल दिया। अब इन अक्षरों की सबसे नक्षत्र नाम लिखते जाना है आपने। अश्विनी भरणी कृतिका लिखनी है ना, अ से शुरू करके कृतिका आया, कृतिका, फिर कृतिका के बाद 4 अक्षर तक जाओ, कृतिका आएगा। 4 अक्षर तक कृतिका माने अ ई उ ए, ये कृतिका हो गया। फिर रो लिखा ना, और ओ के नीचे सर रोहिणी, रोहिणी वहां से 1 2 3 4 लेने हैं आपने। कहाँ जाएगा, ओ के बाद व वी वु, फिर वे आया, वे हो गया मृगशिरा, मृगशिरा के वे वो क की हो जाए, फिर कृतिका, फिर के को, और इधर ही तक जाएगा, 4 अक्षर हो गया। फिर हु आ गया पुष्य, हु हे हो, और उधर डा, उसे डी से शुरू हो गया इसलिए आश्लेषा, डी डू डे डो। फिर म से शुरू हो गया इसलिए मघा, म मी मु में। फिर मो से पूरा फाल्गुनी, मो, फिर ट टी टू, फिर टे हो गया उधर फाल्गुनी, और प पी पू प पी तक जाएगा, टे टो प पी, क्योंकि दानी वही 4 अक्षर आ गया ना, पू में ही 4 अक्षर आ गया ना आपका, षण ठ भी है ना, पू षण ठ हस्त हो गया, पे पो र री, ये 4 हो जाएगा आपका चित्रा। फिर रू हो गया, रू से रू रे रो, और त स्वाति, ती तू ते तो, ये विशाखा हो गया। फिर यहाँ ये न से अनुराधा, न नी नू ने, फिर नो, य ई यू, ये हो गया ज्येष्ठा। फिर ये यो भ भी, ये हो जाएगा मूल। फिर पू शाड़ा, पूर्वाषाढ़ा, 4 अक्षर एक ही में ना, भू घ फ ढ। फिर इसलिए भे से हो जाएगा उत्तराषाढ़ा, भे भो, और ज जी यहां तक जाएगा। फिर जू से अभिजित, जू जे जो, और खा। फिर खी खू खे खो श्रवण हो गया। फिर ग गी गु गे धनिष्ठा। फिर गो स सी सु, ये शतभिषा, और से सो द दी पूर्व भाद्रपदा, उत्तरपद में खुद 4 अक्षर आ गया, दू थ ज या। फिर दे से रेवती, दे दो, और च ची, और चू से अश्विनी, चू चे चो ला। फिर ली लू ले लो भरणी हो गया। इस प्रकार से पूरे 28 नक्षत्र आ जाते हैं।